नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश, आपका अपना फॉरेंसिक एक्सपर्ट। और दोस्तों, आज जो मैंने कहानी सुनी है बहुत ही खास है। आज की कहानी का शीर्षक है चीटिंग विद विडो। कहानी का शीर्षक सुनकर आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि आखिर ये ऐसी कैसी कहानी है, चीटिंग विद विडो। जी हाँ दोस्तों, ये बात है सन 2008 की। मेरे पास एक कॉल आता है, एक वकील साहब थे। वो कॉल पे कहते हैं कि आपसे कुछ फिंगरप्रिंट की जांच करानी है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे फिंगरप्रिंट्स के डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए और मैं देखता हूं कि मैं जांच कर पाता हूं या नहीं कर पाता। दोस्तों, मैंने फिंगरप्रिंट्स के डॉक्यूमेंट देखे। तो जब मैंने फिंगरप्रिंट्स के डॉक्यूमेंट्स देखे, मुझे पता चला कि किसी एक्सपर्ट ने उसमें ऑलरेडी एक रिपोर्ट दी हुई है। और वो रिपोर्ट दोस्तों ये इसी तरीके से है कि कभी भी किसी इंसान के अपने ही 2 फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे नहीं हो सकते। मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। हो सकता है 2 लोगों के पैटर्न्स एक जैसे हों, 2 लोगों के फिंगर्स में लूप्स हों, वर्ल्स हों, या ऐसे ही कई अन्य पैटर्न्स हो सकते हैं। पर दोस्तों, जो उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है, वो एक जैसे नहीं हो सकते। पर यहाँ पर तो मामला ही कुछ और था। पैटर्न भी अलग थे और एक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दे रखी थी कि ये पैटर्न भी सेम है। ये देखकर मेरा दिमाग चकराया और मैंने सोचा कि ऐसा किसी एक्सपर्ट ने क्यों किया होगा। बाद में पता चला कि मैं जिसका केस लड़ने जा रहा था वो एक विडो थी, यानी कि एक विधवा थी, जिनके पति की 3 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। वो एक सोल्जर थे इंडियन आर्मी में और उनके पति की 3 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। और उनके छोटे भाई पूरी ज़मीन जायदाद हड़पना चाहते थे। तो उन्होंने एक विल पर, यानी कि जो पति के द्वारा बनाई गई एक विल थी और एक फर्जी विल, दोनों को एक दिखाते हुए फिंगरप्रिंट्स को मैच करके दिखा रखा था। अब दोस्तों, समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी ये थी कि फिंगरप्रिंट्स तो दोनों पे अलग थे। मैं ये साबित भी कर दूं कि अलग है, पर स्पेसिमेन दूसरे कहाँ से आएंगे। खाली उसी रिपोर्ट की बात नहीं थी, एक और विल थी पत्नी के पास जिस पे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। पर अब उस पर फिंगरप्रिंट्स कैसे आएंगे, क्योंकि पति तो इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये दोस्तों एक ऐसी कहानी है जिसका पहले मैंने बहुत चार्ज किया। मेरे को लगा कि ये ऐसा केस है, बहुत ही इसमें टाइम भी लगेगा, यानी कि इसमें समय काफ़ी लगेगा, मेहनत काफ़ी लगेगी। पर जब बाद में मुझे पता चला कि ये एक सोल्जर की विडो हैं, तो पता नहीं क्यों अकस्मात ही मेरे मन में ये आया कि मुझे इस केस में अगर फीस ना भी मिले तो भी मुझे ये केस करना चाहिए। और मैंने तब ये डिसाइड किया कि मैं इस केस को करूँगा। पर मेरे सामने चैलेंज बहुत बड़ा था कि उनके फिंगरप्रिंट्स के कोई भी स्पेसिमेन, यानी कि उनके हस्बैंड के फिंगरप्रिंट के कोई भी स्पेसिमेन नहीं थे। दोस्तों, मैंने पुराने दस्तावेज निकलवाए। मैंने वकील को सलाह दी कि जितने भी उनके स्कूल से लेकर जो भी कॉलेज के कहीं भी दस्तावेज होंगे उनको खंगालिए और कहीं ना कहीं कोई फिंगरप्रिंट मिलेगा। दोस्तों, उस समय आधार कार्ड का भी चलन नहीं था कि हम आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट्स देख लें या हम रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि इनके आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट्स दिखाए जाए और हम मैच कर सकें। तो रह जाते हैं दोस्तों स्कूल के सर्टिफिकेट या जब उनकी जॉब ज्वाइनिंग हुई थी। आखिरकार बड़ी मशक्क़त के बाद एक डॉक्यूमेंट पर उनके फिंगरप्रिंट यानी कि थंब इम्प्रेशन मिल गए। और जब मैंने उनके थंब इम्प्रेशन की उससे मिलान की तो दोस्तों वो उससे भी अलग थे, यानी कि वो दोनों ही विल जो बनाई गई थी, पहली वाली विल, वो दोनों ही फर्जी विल थी। और इस तरीके से वो चीटिंग जो उनका छोटा भाई था वो अपनी भाभी के साथ और अपने मृत भाई के साथ कर रहा था। मैंने अपनी रिपोर्ट बना के दोस्तों दाखिल की कोर्ट में। कोर्ट पर सुनवाई चलती रही और तकरीबन 1 साल के बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन की घंटी बजती है कि मैं वो वकील बोल रहा हूँ। मैंने शायद उस वकील को पहचाना भी नहीं, क्योंकि अक्सर ही वकीलों के फ़ोन आते रहते हैं हमारे पास केस के लिए। और जब मैंने सुना कि आप कौन सा बोल रहे हैं और मैंने किस केस में आपको रिपोर्ट दी थी, तब उन्होंने बताया मुझे पूरा वाकया और उन्होंने कहा कि हम केस जीत गए हैं। दोस्तों, न जाने क्यों मुझे अंदर से इतनी खुशी मिली कि मैंने क्या मुकाम हासिल कर लिया है। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी जो नॉलेज है वो ऐसा ही नहीं कि हमें कभी किसी क्रिमिनल को सलाखों के पीछे पहुंचाना है या हमेशा क्रिमिनल का पता करना है, पर कभी कभी जो इनोसेंट पीपल है उनको भी हमें ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी से आउट करना है, बाहर निकालना है और कुछ सच्चे लोगों को जताना भी है।
तो उस समय मेरे को ये बहुत खुशी का एहसास हुआ और मेरे को अपनी पढ़ाई पर, अपनी नॉलेज पर बहुत ही गर्व हुआ कि मैंने ऐसे किसी केस में अपनी रिपोर्ट दी। यूँ तो दोस्तों हमसे जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, पर कोई एक ऐसा अच्छा काम जो हमारी उन सारी गलतियों को ढक देता है, हमें बहुत ही मन की प्रसन्नता देता है। और यही मेरे साथ भी हुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानी मैं अपने अगले पॉडकास्ट में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर भूपेश, आपका अपना फॉरेंसिक एक्सपर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।